हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपकी बुक है बिहाइव। इससे करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूजिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। क्वेश्चन बोलता है, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जो एवलिन थी वो कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी। इसका आंसर होगा एवलिन ग्लेनी वाज 16 ईयर ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन जो थी वो 16 साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हेन वाज हर डीपनेस फर्स्ट नोटिस। जो उसकी जो डीपनेस थी, ठीक है, वो सुन नहीं सकती थी, सबसे पहले नोटिस कब किया गया था। एंड व्हेन वाज इट कन्फर्म, और ये कन्फर्म कब हुआ था कि उसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। देखो, एवलिन ग्लेनी डीपनेस वाज फर्स्ट नोटिस व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड। जो वो 8 साल की थी तब पहली बार नोटिस किया गया कि उसको सुनाई देने में प्रॉब्लम है। एंड इट वाज कन्फर्म व्हेन शी वाज 11, और जब 11 साल की हो गई तो कन्फर्म हो गया कि उनको सुनाई नहीं देता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वो हेल्प हर टू कंटिन्यू विद द म्यूज़िक। किसने एवलिन की मदद की थी म्यूज़िक सीखने में, म्यूज़िक को कंटिन्यू करने में। एंड व्हाट डिड ही डू एंड से, और उन्होंने क्या किया था और उन्होंने क्या कहा। देखो, जो फॉब्स थे उनके टीचर हेल्प एवलिन बाय टीचिंग हर टू फील म्यूज़िक थ्रू वाइब्रेशन। जो टीचर थे ना फॉब्स, ठीक है, एवलिन के, उन्होंने म्यूज़िक सिखाया। कैसे सिखाया, उन्होंने ये बोला कि तुमको फील करना चाहिए म्यूज़िक को थ्रू वाइब्रेशन को। ठीक है, यहाँ पे जो म्यूज़िक में वाइब्रेशन होती है ना, उसको फील करना चाहिए। ही एनकरेज हर, उन्होंने एनकरेज किया यानी प्रोत्साहित किया हर टू लिसन विद हर बॉडी। अपनी बॉडी से यानी टच के थ्रू क्या करें, म्यूज़िक को फील करें। इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, देखो यहाँ पे कि नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म। हमें पता है ना उन जगह के बारे में जहाँ पे जो एवलिन थी उन्होंने परफॉर्म किया था। तो एवलिन परफॉर्म एट कॉन्सर्ट हॉल, उन्होंने कॉन्सर्ट हॉल, स्कूल में और कम्युनिटी इवेंट्स में उन्होंने परफॉर्म किया। शी ऑल्सो प्ले फॉर चैरिटी, उन्होंने चैरिटी के लिए भी परफॉर्म किया। एंड एजुकेशन, यहाँ तक कि लोगों में डीफनेस के बारे में जागरूकता लाने के लिए, क्या लाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए भी उन्होंने अवेयरनेस वाला एक परफॉर्म किया था। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। जो एवलिन थी वो म्यूज़िक को कैसे सुनती थी। तो देखो, एवलिन हियर म्यूज़िक बाय फीलिंग वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन को फील करके म्यूज़िक को सुनती थी थ्रू हर बॉडी, अपने बॉडी के थ्रू। शी यूज़ हर सेंस ऑफ टच, वो टच करके फील करती थी, एक्सपीरियंस करती थी किसको, फ्रिक्वेंसी को और रिदम को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बोलता है कि देखो यहाँ पे कि व्हाट वैल्यू ऑफ एवलिन कैरेक्टर मेक हर अचीव द टारगेट डिस्पाइट हर हैंडीकैप एक्सप्लेन। जो एवलिन है उसके अंदर कौन सी खूबियाँ थी, ठीक है, उसी कैरेक्टर में, जिस वजह से उसने अपने गोल को अचीव कर लिया, अपने टारगेट को अचीव कर लिया। ये क्वेश्चन दोनों सेम है। अब इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर होगा कि जो एवलिन है, एवलिन ओवरकम हर फिजिकल चैलेंज। जो एवलिन थी ना, अपनी जो फिजिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है, उससे पार हो पाई विद डिटर्मिनेशन। उसमें डिटर्मिनेशन थी, मतलब अपने काम को लेकर ना डिटर्मिनेशन थी, मतलब उस काम को वो करते जा रही थी, प्रैक्टिस करते जा रही थी। ठीक है, उसने हार्ड वर्क किया। शी केप्ट प्रैक्टिसिंग, वो लगातार प्रैक्टिस करती रही। स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रही। एंड डिडंट गिव अप, कभी भी छोड़ा नहीं, गिव अप नहीं किया। इवन व्हेन दिस थिंग्स वर टफ, यहाँ तक कि चीज़ें मुश्किल हो रही थी उसके लिए, लेकिन तो भी उसने छोड़ा नहीं। हर स्ट्रॉन्ग विल, उसकी जो स्ट्रॉन्ग इच्छा थी ना, और उसकी जो कोशिश थी, एफर्ट थी, उसने हेल्प किया उसको उसके गोल तक पहुँचाने में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि रोल ऑफ टीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी टीचर की जो रोल होता है, ठीक है, भूमिका होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन गाइडिंग और शेपिंग अ चाइल्ड, किसी भी बच्चों को गाइड करने में। एलिब्रेट करना है टेकिंग एग्जाम्पल, इस चैप्टर का एग्जाम्पल लेके एवलिन के थ्रू। देखो होता क्या था कि देखो, अ टीचर हेल्प गाइड एंड शेप द चाइल्ड। कोई भी टीचर जो होता है ना, वो बच्चों को क्या करता है, गाइड करता है। फॉर एवलिन के केस में क्या हुआ कि जो उसके जो टीचर थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया और कहा कि देखो, हर बाय शोइंग हर हाउ टू फील म्यूज़िक, उन्होंने एवलिन को सिखाया कि वो म्यूज़िक को कैसे फील कर सकते हैं अपनी बॉडी के थ्रू। बिकॉज शी कुडंट हियर वेल, क्योंकि वो सुन तो सकती नहीं थी, तो उन्होंने उसको सिखाया कि तुमको म्यूज़िक को फील करना है। दिस गाइडेंस, ये जो गाइडेंस किया गया ना टीचर द्वारा, वो हेल्प किया हर बिकम अ सक्सेसफुल म्यूजिशियन। जिसकी मदद से ये जो एवलिन है वो एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बन पाई। तो दोस्तों
आपको इस चैप्टर के जो नोट्स है ना, आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।